हरित क्रांति के दशक। भारत में 1960 के दशक में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ जिसे हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। यह कृषि के क्षेत्र में एक बड़ा परिवर्तन था जो मुख्य रूप से कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए नई तकनीकों और उन्नत बीजों के उपयोग से संबंधित था। इसके माध्यम से भारतीय कृषि को एक नई दिशा मिली और खाद्य सुरक्षा के दृष्टिकोण से यह एक बड़ा कदम साबित हुआ। हरित क्रांति की शुरुआत 1916 के दशक में हुई जब भारत को खाद्यान्न की भारी कमी का सामना करना पड़ा। भारतीय किसान पारंपरिक तरीके से खेती करते थे जो उत्पादन में कम और अनियमित था। इसके परिणामस्वरूप भारत को बड़े पैमाने पर खाद्य आयात करना पड़ता था। यही कारण था कि सरकार ने कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाने की योजना बनाई। हरित क्रांति के अंतर्गत उन्नत बीज, विशेषकर गेहूं और चावल के बीजों का उपयोग किया गया। इनमें से कुछ प्रमुख किस्मों में ट्रिटिकुम और IR-8 चावल शामिल थे जो उत्पादन को कई गुना बढ़ाने में सक्षम थे। इसके साथ ही उर्वरकों और कीटनाशकों का अधिक उपयोग किया गया जिससे फसलों की वृद्धि में तेजी आई और उनकी सुरक्षा भी सुनिश्चित हुई। इसके अलावा सिंचाई प्रणालियों में सुधार हुआ और कृषि उपकरणों का उपयोग बढ़ा। भारतीय किसानों को ट्रैक्टर, हैरो और अन्य आधुनिक उपकरणों का प्रशिक्षण दिया गया जिससे खेती के तरीके में सुधार हुआ और काम की गति तेज हुई। हरित क्रांति के परिणामस्वरूप भारत ने अपनी खाद्यान्न उत्पादन क्षमता में अभूतपूर्व वृद्धि देखी। गेहूं और चावल के उत्पादन में भारी वृद्धि हुई और भारत खाद्य सुरक्षा के मामले में आत्मनिर्भर बन गया। इससे कृषि क्षेत्र में भारतीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करने में मदद मिली। हालांकि हरित क्रांति के कुछ नकारात्मक परिणाम भी थे। इससे पर्यावरण पर दबाव बढ़ा क्योंकि उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग हुआ। इसके अलावा यह प्रक्रिया केवल कुछ चुनिंदा क्षेत्रों तक ही सीमित रही और गरीब किसानों को इसका पूरा लाभ नहीं मिल पाया। निष्कर्ष: हरित क्रांति ने भारतीय कृषि में बड़े बदलाव किए और खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल की। हालांकि इसके पर्यावरणीय प्रभाव और असमान वितरण की समस्या भी सामने आई। फिर भी यह भारतीय कृषि के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ।